हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स के चैप्टर को देख रहे हैं। ये है आपका वीडियो नंबर 12। जिसको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। वहाँ पर डेली बेसिस पर टास्क और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाओगे इस ग्रुप में जुड़ने से। बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के ऊपर। यह आपका इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का देखो यहाँ पर यू है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर यू है। इनोक्यूलेट। तो आज के मैक्सिमम वर्ड्स को हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आप नहीं भूलोगे। है यहाँ पर क्या, जहाँ पर डबल होगा, जहाँ पर कुछ भी डबल होगा वहाँ पर मैं एम्फेसाइज करूँगा, वहाँ पर मैं आपको नोटिस कराने की कोशिश करूँगा कि भाई यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। जहाँ पर डबल लेटर्स वाले होंगे वहाँ पर, जहाँ पर नहीं होंगे बस आपको सुनते जाना है कि मैं पढ़ता कैसे हूँ। सारे वर्ड्स को आप ध्यान में रख पाओगे इस तरीके से। इनोक्यूलेट को देखते हैं। यहाँ पर इन ओक्यूलेट, इनोक्यूलेट, इन ओक्यूलेट, इनोक्यूलेट, इन ओक्यूलेट, इनोक्यूलेट। इन है, ओक्यू है, लेट है, इनोक्यूलेट। इसका मतलब संचार करना होता है, मतलब कम्युनिकेट करना होता है, और फिर टीका लगाना होता है। दोनों इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, इनोक्यूलेट का स्पेलिंग इन ओक्यूलेट, इनोक्यूलेट, इन ओक्यूलेट, इनोक्यूलेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल को कैसे देखते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ पर इन है, हाँ जी, एड है, मिस है, आइबल है। इन एड मिस आइबल, इनएडमिसिबल। फिर से समझो, यहाँ पर इन एड मिस आइबल, ठीक है। आइबल है, एबल नहीं है, आइबल है। मिस में देखो, मिस जैसे बोलते हैं ना, मैडम लोग को भी बोलते हैं मिस मिस करके, सारे बच्चे बोलते हैं मिस, तो वो वाला मिस है। और फिर आप किसी को मिस कर रहे हो तो वो वाला मिस है, मतलब कि वो वाला मिस जिसमें डबल एस होता है, ठीक है। तो ऐसे देखो, इन एड मिस आइबल, इन एडमिसिबल, इन एड मिस आइबल, इन एडमिसिबल। इन है, ऐड है, मिस करना है, आइबल है, इनएडमिसिबल। फिर से रिपीट करता हूँ, इन ऐड मिस करना आइबल, इन ऐड मिस करना आइबल, इन ऐड मिस करना आइबल। मिस करना कहने का मतलब किसी को मिस करते हो तो उसका स्पेलिंग MISS होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिस करना। तो इन ऐड मिस आइबल, इनएडमिसिबल, इन ऐड मिस आइबल, इनएडमिसिबल। क्लियर। नेक्स्ट है इन्फरेंस। इन्फरेंस का स्पेलिंग है इन्फर, कहीं भी डबल नहीं है। और इन्फर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, है ना। अनुमान लगाने को कहते हैं इन्फर। इन्फर करना, किसी का मीनिंग को इन्फर करना। तो आप इन्फर कर रहे हो साइलेंस हो करके, तो साइलेंस वाली बात याद है कि जहाँ भी साइलेंस बोलूँगा इसका मतलब उसके लास्ट में ENCE है, ENCE है ना। तो साइलेंस, साइलेंस रख करके मतलब कि चुप रह करके इन्फर कर रहे हो, किसी के मीनिंग को अनुमान लगा रहे हो। तो वही बात है, इन्फर एंस, इन्फर एंस। आंस नहीं है, आंस बोलते तो वहाँ पर ए हो जाता, NCE हो जाता, लेकिन एंस पढ़ रहे हैं यानी कि ई है यहाँ पर। तो इन्फर एंस इन्फेरेंस, इन्फर एंस इन्फेरेंस, इन्फर एंस इन्फेरेंस, इन्फर एंस इन्फेरेंस, कहीं भी डबल नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही शुद्ध, विशुद्ध जिसको बोलते हैं, त्रुटिहीन, जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, कोई भी फ्लॉ ना हो, फ्लॉलेस, है ना। इम्पेकेबल कैसे देखेंगे, इम्पेसिसिएबल, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल। फिर से पढ़ता हूँ, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल, है ना। सीसी से आप ध्यान रख सकते हो चाचा जी, है ना। हमारे चाचा जी बिल्कुल ही त्रुटिहीन व्यक्ति हैं, है ना, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो इम्पेसिसिएबल, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल। सीसी को मैं चाचा जी क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना। जैसे बीबी को बोला था, मतलब डबल बी को बोला था बेबी, और फिर बाबा, है ना। इसी तरीके से डबल M को बोला था मामा, इसी तरीके से डबल S से बोला था सासू माँ, डबल R से बोला था राजा रानी,
इस तरीके से रिलेट कर रहा था, तो उसी तरीके से डबल सी को रिलेट कर रहा हूँ चाचा से या फिर चाची से। तो यहाँ पर क्या है, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल, इम्पेसिसिएबल, इम्पेकेबल। चलिए जी, नेक्स्ट है इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, निरक्षर जिसको कहते हैं, है ना, जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। इलिटरेट, यहाँ पर इल है, देखो IL, इल, ठीक है। लाइट है, कौन वाला लाइट है, LIGHT वाला लाइट नहीं है, प्रकाश वाला लाइट नहीं है। कौन सा लाइट है, से बोलते हो ना, आईफोन का लाइट वर्जन आया है, प्रो वर्जन आया है ना, मैक्स प्रो, ये सब वगैरह देखते हो, तो लाइट एक फॉर्म आता है ना, मोबाइल का एक मॉडल, वो वाला लाइट है, LITE वाला। तो इल है फिर लाइट है, तो पता चल गया ना कि इसमें डबल L होगा। तो इल है, लाइट है, रेट है, इल है, लाइट है, रेट है, इलिटरेट। इल है, और अगर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो तोड़ करके, ILL, इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका आइट, आइट, ITE, फिर हो जाएगा आपका रेट, देख रहे हो ये वाला रेट। तो इल, आइट, रेट, इल, आइट, रेट, इलिटरेट। इल है, आइट है, रेट है, इलिटरेट हो गया। अब फिर इल मतलब IL वाला, फिर है लाइट, फिर है रेट, दोनों तरीके से कह सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है ना। इल मतलब कि एक अर्थ भी है इसका, बीमार, है ना, बीमार होना। तो इल है, आइट है, मतलब ITE है, फिर है रेट। यहाँ पर लिख देता हूँ और पढ़ देता हूँ एक दो बार। इल है, आइट है, इल है, आइट है, रेट है, इलिटरेट। इल है, आइट है, रेट है, इलिटरेट। इल है, आइट है, रेट है, इलिटरेट। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से इमैक्यूलेट है। इमैक्यूलेट का स्पेलिंग देखते हैं जरा। इमैक्यूलेट को ऐसे देखेंगे जरा, देखो यहाँ पर क्या है, मैं और मामा जी एक AC रूम में बैठ करके, AC रूम में बैठ करके किसी को कह रहे हैं कि तुम आज लेट हो, तुम आज लेट हो। कहानी समझ में आई। इमैक्यूलेट का मतलब होता है बेदाग, दाग रहित, है ना, बहुत ही साफ सुथरा, इमैक्यूलेट कहते हैं उसको। तो इमैक्यूलेट का स्पेलिंग क्या है कि मैं, मामा जी AC रूम में बैठ के बोल रहे हैं यू आर वेरी लेट, है ना, यू लेट, इमैक्यूलेट। समझ गए। तो यहाँ पर इमैक तक समझ जाओगे, इमैक तक मतलब आई मामा जी AC में बैठ के, मैं मामा जी AC में बैठ के क्या बोल रहे हैं, यू आर लेट, है ना, यू लेट, इमैक्यूलेट। फिर से रिपीट करता हूँ, आई यानी मैं और मामा जी AC में बैठ के कह रहे हैं किसी को क्या, यू आर लेट, है ना। तो मैं मामा जी AC में बैठ करके बोल रहे हैं किसी से यू आर लेट, यानी कि यू लेट, इमैक्यूलेट। क्लियर यहाँ तक। तो डबल M आ गया, समझ गए। नेक्स्ट है इन्वेंटर। इन्वेंटर का स्पेलिंग क्या है, इसका मतलब होता है आविष्कार करने वाला, आविष्कारक। तो देखो इन्वेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंटोर, इन्वेंटर, इन्वेंटोर, इन्वेंटर, इन्वेंटोर, इन्वेंटर, इन्वेंटोर, इन्वेंटर। पढ़ने से पता चल जा रहा है ना क्या स्पेलिंग होगा। नेक्स्ट है इनकरिंग। क्या है ये, इनकर, इनकरिंग। तो इसका मतलब दायित्व देना होता है। अब जरा देखते हैं इनकर का स्पेलिंग क्या है। इंक, इंक लिखते ना, INC डॉट, इंक वो वाला इंक है, INC, इंक योर रिंग, इनकरिंग, इंक योर रिंग, इनकरिंग। ठीक है। तो इनकरिंग को इस तरीके से ध्यान रख लो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंक योर, योर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना UR, तो इंक योर रिंग, इनकरिंग, इंक योर रिंग, इनकरिंग। चलिए जी, सही है। नेक्स्ट है इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल का मतलब होता है अटूट, है ना, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो इररेफ्यूटेबल को देखते हैं क्या है स्पेलिंग। मैं और राजा रानी, है ना, इररेफ्यूटेबल में मैं और राजा रानी है, IRR, एफ्यूटेबल, एफ्यूटेबल। देखो एफ्यू है, टेबल है, एफ्यू है, टेबल है। तो मैं और राजा रानी मिल करके कहाँ खा रहे हैं, टेबल पे, एफ्यू। फिर से रिपीट करता हूँ, IRR, एफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, IRR, एफ्यूटेबल। इसको एक साथ पढ़ो, एफ्यूटेबल। मैं राजा रानी, एफ्यूटेबल, मैं राजा रानी, एफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल। फिर से रिपीट करता हूँ, मैं और राजा रानी, एफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, मैं राजा रानी, एफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल। ठीक है।
इनोक्यूअस है, इनोक्यूअस को कैसे देखेंगे जरा देखो, इन है, नो है, ओक्यू है, अस है, ओ यू एस वाला जो आपका सफिक्स होता है वो वाला है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस, इन नो, इन और नो दो अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डबल एन है ना। तो यहाँ पर देखो, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस, इन नो, फिर से, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस, इन नो ओक्यूअस, इनोक्यूअस। नेक्स्ट है इंस्टॉल। इंस्टॉल को कैसे ध्यान रखोगे, इंस्टाग्राम है ना। इंस्टाग्राम पे लैला क्या कर रही है, लैला क्या कर रही है, लैला कर रही है कि वहाँ पर रील बना रही है ना। तो इंस्टा पर लैला रील बना रही है, इंस्टॉल है ना, खुद को स्थापित कर रही है। इंस्टॉल करते हैं ना कोई भी एप्लीकेशन, वही वाला इंस्टॉल है। तो फिर से देखो, इंस्टा पे लैला रील बना रही है, इंस्टॉल है ना। इंस्टा पर लैला रील बना रही है, इंस्टॉल, इंस्टा पर लैला क्या कर रही है, रील बना रही है, इंस्टॉल कर रही है। चलिए जी आगे। नेक्स्ट है इम्प्रेसिबल। इम्प्रेसिबल का मतलब इम्प्रेस करने लायक है ना, जिसको एकदम बिल्कुल ही क्या करते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं है ना, प्रभावित कर देते हैं। तो वही है, प्रभावशाली को बोलते हैं इम्प्रेसिबल, जिससे प्रभावित हुआ जा सके, इम्प्रेसिबल कहलाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पढ़ो, इम्प्रे सासू माँ आई बल, आई बल को एक साथ पढ़ो, आई बल, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल, इम्प्रे, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल। फिर से देखो, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल, इम्प्रे डबल एस आई बल, इम्प्रेसिबल। आगे बढ़ते हैं, इंटरचेंजेबल का क्या है, इंटर है, चेंज पूरा पूरा है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एबल भी है, इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, कहीं भी किसी तरीके से यहाँ पर हटाया नहीं गया है, चेंज को पूरा पूरा रखा गया है। तो इंटरचेंजेबल, 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 क्लियर। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी है ना, ढोंगी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका स्पेलिंग के ऊपर, आई एम पोस्टर, आई एम पोस्टर, इम्पोस्टर, आई एम पोस्टर, इम्पोस्टर है ना। तो कोई भी व्यक्ति के सेंस में जब होता है तो लास्ट में ई आर लगता है, समझ रहे हो, वो वाला ई आर है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, आई एम पोस्टर, इम्पोस्टर, आई एम पोस्टर, इम्पोस्टर, आई एम पोस्टर, इम्पोस्टर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनफॉलिबल, इनफॉलिबल को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए, इन है, फॉल है, फॉल का स्पेलिंग तो बचपन से जानते हो कि FALL होता है। तो इनफॉल आइबल, इनफॉलिबल, इनफॉल आइबल, इनफॉलिबल, इनफॉल आइबल, इनफॉलिबल। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल, इनको डबल आर आई जी बल। फिर से पढ़ता हूँ, इसको, इस आई को यहाँ पर रख करके देखो, ठीक है, PDF को मैं करेक्ट करके दे दूंगा। इसको यहाँ पर इस तरीके से पढ़ो, आईबल वाला, और IG का फुल फॉर्म होता है इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम। तो देखो यहाँ पर, इन को राजा रानी, इन को राजा रानी, इन को राजा रानी, इंस्टाग्राम आईबल, इंस्टाग्राम आईबल। फिर से देखो, इसको फिर से लिख देता हूँ, IG है और लास्ट में है IBLE, ठीक है, IBLE। तो यहाँ तक ऐसे पढ़ना है इसको, देखो, इनको राजा रानी, IG आईबल मतलब इंस्टाग्राम आईबल, इनकोरिजिबल, इनको राजा रानी, इंस्टाग्राम आईबल, इनकोरिजिबल, इनको डबल आर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इनको डबल आर IG आईबल, इनकोरिजिबल, इनको डबल आर IG आईबल, इनकोरिजिबल। नेक्स्ट है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस है और इंसिस्टेंट है, इंसिस्ट करते हैं किसी को जब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, तो इंसिस्टेंट है, इंसिस्टेंस है। तो इंसिस्टेंट मतलब देखो, इंसिस्ट प्लस एंट, इंसिस्ट प्लस ENT है ना, इंसिस्ट प्लस ENT, इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट।
इंसिस्टेंस को देखो इसी तरीके से, इंसिस्ट यहाँ भी है, एंस है, यहाँ पर ENT की जगह ENC आया है, एंस, तो इंसिस्टेंस, इसको इंसिस्टेंस ही पढ़ते हैं, तो लास्ट में यहाँ पर E है, A नहीं है, N से पहले, है ना। फिर से देखते हैं, इंसिस्टेंट यानी कि इंसिस्ट प्लस ENT, इंसिस्ट प्लस ENC, एंस, इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। क्या है ये? इम्प्रेग्नेबल कैसे देखेंगे? आई एम प्रेग्न, है ना। प्रेग्नेंट को भी ऐसे लिखते ना, प्रेग्नेंट को एन के बाद ANT होता है, तो वही वाला ध्यान में लाना है आपको कि आई एम इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल जिसका मतलब होता है जिसको मतलब भेदा ना जा सके, अभेद्य, है ना, जिसको हराया ना जा सके। तो देखते हैं यहाँ पर इम्प्रेग्नेबल का, आई एम प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, आई एम प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, आई एम प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, आई एम प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है किसी का नेचर, किसी का स्वभाव, है ना। सन की बिहेवियर को भी कहा जाता है इडियोसिंक्रेसी। तो यहाँ पर इसके स्पेलिंग को देखते हैं। ईडियो पढ़ने में लगता है ईडियो है, IDIO, ईडियो। सिंक कर जाना नहीं बोलते हैं, मोबाइल नंबर कई बार आपको बोलता है कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर को सिंक कर लूँ, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होता है, जैसे कि मान लो पहली बार फ़ोन पे को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर कहेगा क्या कॉन्टैक्ट को सिंक कर लूँ, है ना, वहाँ पर अलाउ करने को कहता है, तो वही वाला सिंक है, मिला देने वाला सिंक। तो ईडियो सिंक राशि, इडियोसिंक्रेसी ध्यान रख पाओगे, इडियोसिंक राशि, इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। इडियोसिंक राशि, इडियोसिंक्रासी, इडियोसिंक राशि, इडियोसिंक्रासी, इडियोसिंक राशि, इडियोसिंक्रासी। नेक्स्ट है इररिवोकेबल। इसका मतलब स्थिर होता है ना, स्थिर जिसको हिला ना जा सके, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल को देखते हैं, IRR इवोकेबल, इररिवोकेबल, 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 IRR इवोकेबल, इररिवोकेबल। याद रख पाओगे। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। क्रेड तो आप जानते हो कि एक तरीके का यहाँ पर प्रेफिक्स भी होता है जिसका मतलब विश्वास करना होता है, तो वही वाला है इनक्रेडाइबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडाइबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडाइबल, इनक्रेडिबल। सारे वर्ड्स को तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना जरूरी नहीं होता, पढ़ना जरूरी किसको होता है? जिसके स्पेलिंग टफ होते हैं, इसलिए तो इसको ऐसे करा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ना करो कि बुक पढ़ो तो सारे वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं पढ़ना है। जो जो वर्ड टफ होते हैं उसको मैं यहाँ पर इसी तरीके से करा रहा हूँ। यहाँ पर इनक्रेडाइबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडाइबल, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है इंटरमिटेंस। इंटरमिटेंस है और इंटरमिटेंट है, तो यहाँ पर TENT है, तो यहाँ पर भी TNC है। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे। तो यहाँ पर इंटर, यहाँ भी इंटर, MITTENS, MITTENT, है ना, इसका मतलब ठहराव होता है इंटरमिटेंस का मतलब रुक रुक करके। तो यहाँ पर है इंटर, MITTENT, इसको इस तरीके से पढ़ो, इंटर MITTENT, इंटरमिटेंट, इंटर MITTENT, इंटरमिटेंट। फिर से पढ़ देता हूँ, इंटर MITTENT, इंटरमिटेंट, इंटर MITTENT, इंटरमिटेंट। तो TT बोल दिया मतलब डबल T है। इसी तरीके से इंटर MITTENCE साइलेंस, है ना, TTNS। फिर से देखो, इंटर MITTENS इंटरमिटेंस, इंटर MITTENS इंटरमिटेंस, इंटर MITTENS इंटरमिटेंस, इंटर MITTENS इंटरमिटेंस। चलिए जी, नेक्स्ट है इननुमरेबल। इननुमरेबल का मतलब अनगिनत, है ना, अनगिनत। इननुमरेबल को कैसे ध्यान रखेंगे? मैं और नाना जी, तुम्हें मेरा बल, तुम्हें मेरा बल, कुछ ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो। मैं और नाना जी तुम्हें मेरा बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और नाना जी
तुम्हें यानी यू को मेरा बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से ध्यान दो, I NNU मेरा बल इननुमेरेबल, INNU मेरा बल इननुमेरेबल। स्टोरी से ध्यान रखना चाहो तो इस तरीके से रखो, मैं और नाना जी तुम्हें मेरा बल दिखाना चाह रहे हैं, मैं और नाना जी तुम्हें मेरा बल दिखाना चाह रहे हैं, है ना, मेरा बल। अब जरा देखो, अगर स्टोरी से नहीं रखे ध्यान तो इस तरीके से दो भागों में बांट लो। INNU मेरा बल, INNU मेरा बल इननुमेरेबल, INNU मेरा बल इननुमेरेबल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इररिपेरेबल, इररिपेरेबल का मतलब होता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, है ना। इसको भी ऐसे पढ़ो, IRRE पैराबल, 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 IRRE पैराबल इररिपेरेबल। फिर से पढ़ो ब्रेक करके, IRRE पैराबल इररिपेरेबल, IRRE पैराबल इररिपेरेबल। नेक्स्ट है इररेसिस्टिबल। यहाँ पर देखते हैं IRRE सिस्ट आइबल, IRRE सिस्ट आइबल इररेसिस्टिबल। यहाँ पर एबल था, यहाँ पर आइबल है, देख पा रहे हो। तो IRRE सिस्ट आइबल इररेसिस्टिबल, IRRE सिस्ट आइबल इररेसिस्टिबल, IRRE सिस्ट आइबल इररेसिस्टिबल, IRRE सिस्ट आइबल इररेसिस्टिबल। चलिए जी नेक्स्ट है यहाँ पर इनकॉम्पैटिबल, है ना। कॉम्पैटिबल का मतलब जिसे नहीं बोलते हैं कि मैं उसके साथ कॉम्पैटिबल नहीं हूँ, मतलब कि मेरा उससे मेल नहीं खाता, है ना, जोड़ी नहीं खाता बोलते हैं। तो इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है जिसके साथ जोड़ी ना खाए, असंगत हो, ठीक है। और वही चीज़ होता है इररिलेवेंट, जो प्रासंगिक ना हो, असंगत हो, है ना, उस चीज़ से रेलेवेंट ना हो, है ना। तो दोनों का मतलब असंगत है, यहाँ पर देख लो। इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल। फिर से पढ़ता हूँ, इनकॉम्पैटिबल, 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 इनकॉम्पैटिबल। ठीक है। नेक्स्ट है IRR एलेवेंट, एलेवेंट, है ना। फिर से पढ़ो, इसको एक साथ पढ़ो। मैं IRRLA वेंट इररिलेवेंट, इररिलेवेंट में डबल आर होता है, बस ध्यान रखो। IRRLA वेंट, IRRLA वेंट इररिलेवेंट, IRRLA वेंट इररिलेवेंट। नेक्स्ट है इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस का मतलब होता है जो सावधान ना हो, असावधानी जिसको कहेंगे, है ना। कैसे पढ़ेंगे, इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस, कोई भी डबल नहीं है, इनएडवर्टेंस, 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 इनएडवर्टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर इनवर्डेड, इनएडवर्टेंट, सेम वर्ड है ये, है ना, जिससे एंस बना है, टेंस, और यहाँ पर टेंट। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स को देखें पहले। तो यहाँ पर इनएडवर्टेंट है, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस। क्लियर। तो सारे वर्ड को मैं पढ़ा करके, मतलब पढ़ करके सुना दिया, ब्रेक कर करके, ताकि आप चीज़ों को सुन करके भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य नहीं होता है ना। इनएडिबल, एडिबल का मतलब खाने योग्य, और इसमें इन लगा दिए तो इनएडिबल। तो ये तो आसान है, इनएडिबल, 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 इनएडिबल। तो ये तो बिल्कुल आसान था। तो सारे वर्ड को मैं पढ़ करके सुना दिया, एक बार आप PDF से रिपीट कर लेना। 2 करेक्शन यहाँ पर मुझे कराना है, ओस जो लिखा गया यहाँ पर OQ करना है, और एक जगह और क्या था यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि एक साथ इसको पढ़ना, है ना, जो ये वाला बता रहा था, आइबल को एक साथ रखना है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वीडियो को देख चुके हो तो भी आप चीज़ों को समझ जाओगे। मोटा मोटी यहाँ पर करेक्शन बस इसमें कराना है कि ई के जगह पर यू करना है ना।
तो आज भी कुछ ना कुछ आपके ध्यान में आएगा ही, कुछ ना कुछ वर्ड्स आप सीखे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।